दुनिया में एक नई रेस शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार ये रेस सोने की नहीं चांदी की है। और इस रेस में सबसे आगे है चीन, जिसने सिर्फ 2 महीने में इतना सिल्वर खरीद लिया है कि पूरी दुनिया के मार्केट में हलचल मच गई है। आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा? आइए समझते हैं आसान भाषा में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। आज हम बात करेंगे उस सिल्वर क्रेज की जिसने ग्लोबल कमोडिटी मार्केट की दिशा बदलनी शुरू कर दी है। चीन की अचानक बढ़ी चांदी की डिमांड सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि इसके पीछे इंडस्ट्री, निवेश और ग्लोबल सप्लाई चेन की जुड़ी बड़ी कहानी छिपी है। अगर बात करें साल 2026 की, तो 2026 की शुरुआत में ही चीन ने चांदी के आयात में रिकॉर्ड बना दिया है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी और फरवरी के बीच चीन ने करीब 790 टन से ज्यादा चांदी आयात की। इनमें से सिर्फ फरवरी में ही लगभग 470 टन चांदी खरीदी गई। यह पिछले कई सालों में किसी एक महीने की सबसे बड़ी खरीद मानी जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में खरीदारी यह दिखाती है कि चीन सिर्फ बाजार की जरूरत पूरी नहीं कर रहा, बल्कि बड़े स्तर पर स्टॉक जमा करने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब सवाल है कि आखिर चीन को इतनी चांदी की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका जवाब 2 बड़े सेक्टर में छिपा है। पहला है इंडस्ट्रियल डिमांड, खासकर सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल निर्माता है। सोलर सेल बनाने में चांदी एक अहम कच्चा माल है और यह इंडस्ट्री अकेले ही अंतर्राष्ट्रीय चांदी सप्लाई का लगभग 20% इस्तेमाल करती है। ऐसे में ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ते कदमों ने चांदी की मांग को और तेज कर दिया है। दूसरा कारण है निवेश की बदलती सोच। चीन में आम निवेशक अब सोने की जगह चांदी को एक बेहतर विकल्प मानने लगे हैं। सोना महंगा हो चुका है, जबकि चांदी तुलनात्मक रूप से सस्ती है और इसमें ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद की जा रही है। यही वजह है कि छोटे निवेशक भी बड़ी संख्या में चांदी खरीद रहे हैं, जिससे कुल डिमांड और बढ़ गई है। जब डिमांड अचानक इतनी तेजी से बढ़ती है तो सप्लाई चेन पर दबाव आना तय है। ग्लोबल मार्केट में पहले से ही चांदी का स्टॉक सीमित था। ऐसे में चीन की भारी खरीदी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध सप्लाई को और कम कर दिया है। कई बड़े कमोडिटी एक्सचेंजों में चांदी का भंडार अपने लॉन्ग टर्म औसत से नीचे चला गया है। इसका असर यह हुआ कि लोकल मार्केट में प्रीमियम बढ़ने लगे हैं। ट्रेडर्स अलग अलग बाजारों से चांदी खरीदकर चीन में ऊंचे दामों पर बेचने लगे हैं। यानी एक तरह से ग्लोबल सिल्वर फ्लो चीन की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। अब सवाल है कि आखिर क्या है सिल्वर क्रेज? इस स्थिति को आसान भाषा में इस तरह से समझा जा सकता है। जब किसी एक कमोडिटी के लिए इंडस्ट्री, निवेशक और ट्रेडर्स तीनों एक साथ आक्रामक तरीके से खरीदारी शुरू कर दें, तो वह सिर्फ एक सामान्य डिमांड नहीं रहती, बल्कि एक ट्रेंड बन जाती है। चीन में इस समय यही हो रहा है, जहां चांदी सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट बनती जा रही है। अगर यह डिमांड इसी तरह बनी रहती है और सप्लाई सीमित रहती है, तो आने वाले समय में चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे डॉलर की स्थिति, जियोपॉलिटिकल टेंशन और इंडस्ट्रियल डिमांड। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत जैसे देश पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चांदी की खपत काफी ज्यादा है, चाहे वो ज्वेलरी हो, निवेश हो या इंडस्ट्री। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं तो घरेलू बाजार में भी चांदी महंगी हो जाएगी। इससे ज्वेलरी खरीदना महंगा होगा और निवेश की लागत भी बढ़ेगी। हालांकि लंबे समय के निवेशकों के लिए इसमें अवसर भी बन सकता है। कुल मिलाकर चीन की यह आक्रामक खरीदारी सिर्फ एक देश की रणनीति नहीं, बल्कि यह ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में एक बड़े बदलाव का संकेत है। आने वाले समय में चांदी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है और यही सिल्वर क्रेज दुनिया के बाजार की दिशा तय कर सकता है। ऐसे ही आसान बिजनेस एक्सप्लेनर के लिए जुड़े रहें पीपल्स अपडेट के साथ। नमस्कार।